हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काठात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरे को पूरा विश्वास आप सकुशल होंगे। मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतों से संबंधित अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है और हम अक्सर उनको गलत करते हैं। आप एक ट्रिक के माध्यम से वायुमंडल की परतों को आप आसानी से समझ लोगे, उनसे संबंधित घटनाओं को आपका आंसर गलत होने वाला नहीं है। देखो, आप वायुमंडल की परतों से क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके सामने। सबसे पहला, वायुमंडल की परतों का क्रम नॉलेज रखे आप, धरातल से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, ठीक है ना। धरातल से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्रम आपको नॉलेज में रखना है। सबसे नीचे कौन सी परत होती है? क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल से ऊपर जो होती है समताप मंडल। और नेक्स्ट, इससे ऊपर जो अगर हम बात करें तो ओजोन मंडल, जिसे मध्य मंडल के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता है? मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। और जैसे इससे ऊपर की अगर हम बात करें तो यहां होगी आयन मंडल। और सबसे ऊपर जो होगी बाह्य मंडल। तो ये क्रम आपको सबसे पहले नॉलेज में रखना है कि कौन सा परत सबसे नीचे और कौन सा ऊपरी है। और धरातल से आकाश की ओर जो बढ़ता हुआ क्रम है वायुमंडल की परतों का आपको नॉलेज में रखना है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इनसे क्या क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इन मंडल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, उस पर हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, कहानी के माध्यम से आंधी, तूफान, बादल, हम कह सकते हैं इनको मौसमी घटनाएं। अभी सेकंड ग्रेड में भी आया था ये क्वेश्चन। घटनाएं, लय, क्षोभ मंडल, हवाई जहाज, उड़ाए, समताप मंडल, पृथ्वी की रक्षा करे ओजोन, घर बैठे दुनिया घुमाए, घर बैठे दुनिया घुमाए आयन मंडल, हा हा ही करे वायुमंडल। अब इस कहानी के माध्यम से पूर्णतया विशेषता आपको सभी वायुमंडल की परतों की मिल जाएगी। जैसे हम बात करते हैं क्या विशेषता मिल रही। देखिए, आप वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, है ना। इसकी मैं कह रहा हूं आपको कि आंधी, तूफान, बादल, वर्षा, बिजली कड़कना, ये सब घटनाएं जो घटित होती है क्षोभ मंडल में, हम इनको कह सकते हैं मौसमी घटनाएं। वायुमंडल की किस परत में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में होती। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएस में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। और हवाई जहाज उड़ा है समता मंडल, अर्थात वायुयान की जो उड़ान बढ़ने का सबसे अच्छा एक तरह से वायुमंडल की परत में है, तो वो कहां मिलेगा? समताप मंडल के अंदर, ठीक है। और पृथ्वी की रक्षा करे ओजोन, अर्थात ओजोन मंडल, ओजोन गैस की एक परत है, ध्यान रखें आप, पतली सी। और वर्तमान में अगर हम बात करें, इसको काफी क्षति पहुंच रही है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, लेकिन वर्तमान में
अनेकों जहरीली गैसों का उत्सर्जन होने के कारण ओजोन परत को काफी हानि हो रही है। और सबसे ज्यादा इसको जो हानि पहुंचाने वाली गैस है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC गैस को क्या कहेंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। इसको बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए 1987 के अंदर मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ है? मॉन्ट्रियल समझौता हुआ है, जिसका मेन उद्देश्य यह था ओजोन परत को बचाना। क्योंकि अगर निरंतर इनका हॉर्स होता रहा तो हमारे देश, हमारी दुनिया सभी के लिए काफी हानिकारक होगा। तापमान बढ़ेगा, अंटार्कटिक महाद्वीप पिघलकर पानी बन जाएगा, जल स्तर बढ़ेगा, जो हमारे लिए काफी हानिकारक होने वाला है। इसी कारण ये समझौता हुआ, मॉन्ट्रियल समझौता। और इसी मॉन्ट्रियल समझौते के दौरान 1987 से ओजोन परत को बचाने के लिए ओजोन परत क्षरण दिवस की शुरुआत हुई। और ओजोन परत क्षरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 16 सितंबर को ओजोन परत क्षरण दिवस मनाया जाता है। जैसे इससे ऊपर है आयन मंडल। मैंने कहा यहाँ पर घर बैठे दुनिया घुमाए आयन मंडल। आप घर में बैठे हो और घर में बैठे बैठे आप दुनिया घूम रहे हो, अर्थात आपको घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाती है। अमेरिका में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, प्रशांत महासागर में क्या हुआ, ये सभी घटनाएं जो हमें प्राप्त होती है वो आयन मंडल से, अर्थात रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होता है? वो रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होता है? वो आयन मंडल के अंदर होता है। रेडियो तरंगों का प्रसारण कहां से होता है? आयन मंडल के अंदर होता है। और सबसे ऊपरी परत है बाह्य मंडल। इसका देखिए आप, मैंने कहा था हा हा ही करे बाह्य मंडल, हा हा ही करे बाह्य मंडल। हा का क्या होगा? हाइड्रोजन। हा का क्या होगा? हाइड्रोजन। और ही का क्या होगा? हीलियम। तो ये चीज आपको नॉलेज में रखना है। अगर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हल्की गैसें हैं, और ये हीलियम और हाइड्रोजन गैसें कहां विद्यमान है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल के अंदर। और भारी गैसों की प्रधानता कहां है? क्षौरमंडल के अंदर। हाइड्रोजन, हीलियम ऊपरी परत में, और भारी गैसें अगर हम बात करें तो वो होगी कहां पर? क्षौरमंडल के अंदर। हर बात समय तो मेरे को विश्वास है आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो वायुमंडल की परतों को आप उसी प्रकार से नॉलेज में रखें, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि पूर्णतया वायुमंडल की परतें आपको एक ही बोर्ड पर मिल गई है, एक ही क्लास के अंदर। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जानने वाला नहीं है, ये मेरे को पूरा विश्वास है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तो आप जरूर लाइक करें, और सब्सक्राइब चैनल को अभी तक अगर नहीं किया है तो आप कर लें। साइंस से रिलेटिव अन्य सभी क्लासें आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।